यही होता है ना कि जब पीरियड शुरू होते हैं तो ओवरी से हार्मोन्स प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं, तो शुरू में वो इतना रेगुलरली जो साइकिल होती है आपकी इस्टेब्लिश होती है वो इतना नहीं प्रॉपरली हो पाती। तो उसमें यही होता है कि कभी बहुत अरसे तक आपको पीरियड्स आ गए, कभी नहीं आए। अच्छा, फिर ये जो है बिल्कुल हाइपोथैलेमस ब्रेन का एरिया है, वहाँ से कंट्रोल होते हैं हार्मोन्स का रिलीज। तो कोई भी डिस्टर्बेंस लाइफ में हो जाए ना लड़कियों के लिए, जैसे एग्जाम भी होता है उसमें है, या शादी भी एक जाहिर है आप मेंटली दूसरी जगह आपको एडजस्ट करना है, आपकी डिस्टर्बेंस होती है, तो अक्सर लोगों को उस वक्त भी पीरियड्स के प्रॉब्लम हो जाते हैं। अच्छा। इसलिए कि दिस इज, तभी कहते हैं ना कि एक माइंड पावर जो होती है, आई बिलीव कि मैं तो कहती हूँ माइंड ओवर मैटर आपको रखना चाहिए, लेकिन ये विद आप टाइम सीखते हैं ना कि हाउ टू, बिकॉज एवरी डिस्टर्बेंस वेदर एग्जाम वेदर। आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइब के साथ में। आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये है कि मुझे बताइए कि आपके हस्बैंड ने आपको मुंह दिखाई में क्या दिया था। डॉक्टर नज़मा, आपको क्या मिला था? तो याद भी नहीं। ये क्या बात हुई, अब तो याद भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं याद? नहीं, वैसे चलो दुआएं ले लेते हैं। केयर, हाँ, ये सबसे बड़ा तोहफा है। आज हमने ऑप्शन भी दिया, अंडरस्टैंड करे आपकी फीलिंग्स को और उसको, इसलिए कि दुआएं तो पता नहीं नहीं। अच्छा जी, हमें कि हम मुंह दिखाई में कोई चीज कुछ ना कुछ तो मिला ही था, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो तो थी, लेकिन उसके अलावा यही होता है कि एक पर्सन को अंडरस्टैंडिंग और लव हस्बैंड वाइफ का मैसा होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, हमें यहाँ पे ज्वाइन किया जी डॉक्टर उज़मा ने, जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साइट पर होती हैं, आप उसको देखती हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर उज़मा। अभी मैं आपकी तरफ भी आती हूँ, आप फैमिली प्लानिंग साइट पर होती हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि हम हार्मोनल डिस्टर्बेंस के ऊपर बात कर रहे थे, तो वो जो शादी से पहले लड़कियों के अंदर होती है, तो वही चीज़ फिर कंटिन्यूटी में शादी के बाद भी लड़कियों के अंदर आ जाती है, उसी की वजह से मिसकैरेजेस भी हो जाते हैं। इस पर क्या बात करेंगे? ये हम लोग यही बात कर रहे थे ना कि एक वो जो मेंटल थोड़ा सा अपसेट होता है आदमी का, चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस और चेंज ऑफ हाउस एंड होम एंड एवरीथिंग, तो वो आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंस कर देता है। थोड़ी सी ओवरीज भी मतलब ओवर एक्टिव नहीं बल्कि इनएक्टिव थोड़ी सी हो जाती हैं, और जो आपका पिट्यूटरी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपका जो ब्रेन से कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स हैं वो भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो उसके लिए ये है कि ज़ाहिर है वो ग्रेजुअली विद टाइम भी हो जाता है, लेकिन अगर आप अपना, यही वाली बात है कि एक तो डाइट का ख्याल करें, फिर आप एक फोलिक एसिड टैबलेट है कि जो कि आम तौर पे मिलती है, वो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि वो ले लिया करें आप, ताकि जो लोग स्पेशली कंसीव करना चाह रहे हैं। सही। अच्छा, तो वो कंसीव करने से पहले लेना स्टार्ट कर दें फोलिक एसिड? कंसीव करने से पहले स्टार्ट कर लें तो वो बेहतर रहता है। और अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शंस हैं या और कोई मसला है, पीरियड्स जैसे रेगुलर नहीं आ रहे हैं, मतलब अगर ओवरीज डिस्टर्बेंस है, तो उसका ये इंडिकेशन होता है कि आपके पीरियड जो रेगुलर साइकिल है आपकी वो डिस्टर्ब हो जाती है। नॉर्मल साइकिल 28 डेज की होती है नॉर्मली, किसी की 21 डेज भी हो सकती है, तो वो डिस्टर्ब अगर हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका कुछ ओवरीज में हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो रही है। और उसकी एक मेन वजह हम लोगों के यहाँ ओबेसिटी भी है, तो आप अपना थोड़ा वेट भी रिड्यूस करें। बल्कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी बहुत ज्यादा ये विशियस सर्कल जिसको कहते हैं ना कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से आपको पीरियड्स इरेगुलर हुए, ओबेसिटी हुई, ओबेसिटी की वजह से फिर मजीद और आपको ओवरीज आपकी इफेक्ट हुई और आपके हार्मोन सही प्रोड्यूस नहीं हुए, तो जिसको विशियस साइकिल कहते हैं ना, वो डेवलप हो जाता है। और बहुत सारे लोग इसकी केयर नहीं कर रहे होते, बड़ा इजीली इसको ट्रीट ले रहे होते हैं। फिर जब वो आते हैं, फिर हम लोगों को ये है कि जब हम उनको एडवाइस करते हैं, बहुत सारे लोगों का डाइट के साथ और एक मेंटल रिलैक्सेशन और एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग है, उससे भी ठीक हो जाता है। अच्छा, उससे भी सही हो जाता है। ठीक है। अच्छा, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी कि होल प्रेगनेंसी में बाज़ जिसको होता है ना, खास तौर पे जो एक सिंड्रोम कहलाता है जो कि बहुत कॉमन है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो जाता है, तो हम लोग एक अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं, उससे पता चल जाता है हम लोग। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिका, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि होता यह है कि बाज़ प्रेगनेंसी में पूरे 9 मंथ्स प्रेगनेंसी में बहुत सारी ख़वातीन को जो है वो हल्की हल्की स्पॉटिंग होना हो रही होती है, ब्लीडिंग हो रही होती है, फिर लाइक बाज़ तो पूरे 9 मंथ्स उनकी प्रेगनेंसी चली जाती है, कंटिन्यू हो जाती है, लेकिन बहुत दफ़ा ये होता है कि मिसकैरेजेस हो जाते हैं, पता नहीं लगता, बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। उसका भी इसी से कुछ रिलेशन होता है? जी, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी प्रेगनेंसी में मतलब एबॉर्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ख़ास तौर पर जैसे अगर वो थायराइड प्रॉब्लम है उसको, ये भी एक हार्मोनल प्रॉब्लम है। अगर वो पेशेंट पहले से ही थायराइड है, उसमें चांसेस हैं मिसकैरेजेस के। अगर वो पीसीओ का पेशेंट है, उसमें चांसेस हैं इसके एबॉर्शंस के। साथ में डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, ये जो इवन मेडिकल प्लस
हार्मोनल, दोनों में ही मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आप जब प्रेगनेंसी आप कंसीव करने का सोच रहे होते हैं उससे पहले अपनी मेडिकल प्रॉब्लम्स एंड हार्मोनल प्रॉब्लम्स को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका प्रेगनेंसी आउटकम बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, ठीक है। तो फिर उसमें मिसकैरेजेस के कम चांसेस होते हैं। लाइक पीसीओ है या थायराइड है, इन सब की मेडिकेशंस हैं, आप मेडिकेशन स्टार्ट करें और जब आपका वो प्रॉब्लम कंट्रोल होगा तब आप अगर प्रेग्नेंट होते हैं तो आपका आउटकम बहुत बेहतर होता है, आपका बेटर हो जाएगा। लेकिन क्या वजह है, मिसकैरेजेस क्यों हो रहे होते हैं, किस वजह से मिसकैरेजेस हो जाते हैं? बहुत कोई डाइट में प्रॉब्लम आती है, जैसे अभी आपने फॉलिक एसिड की बात की। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि ख़वातीन को फॉलिक एसिड की डाइट पर रख दिया जाता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम घर इतने काम कर रही होती हैं ख़वातीन, जाना काम करना, कुछ ऑफिस गोइंग होती हैं तो दवाएं लेना भूल जाती हैं, विटामिन सी की दवा नहीं ले रही होती हैं, फॉलिक एसिड नहीं ले रही होती, आयरन नहीं ले रही होती हैं, कैल्शियम नहीं ले रही होती, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जी, इनसे भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन एक्चुअली एबॉर्शन इतनी बड़ी एक चीज़ है जिसको बहुत कम टाइम में कवर करना बहुत मुश्किल है और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एबॉर्शंस कभी कभी इवन आपके जैसे ख़ानदान में शादियाँ होती हैं उनमें एबॉर्शन का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि कज़न जो मैरिजेस होती हैं अगेन आप उसमें चांसेस ज़्यादा होता है। फिर ये हार्मोनल का मैंने बताया, इसके अलावा आपकी आपके बच्चेदानी में कोई बनावटी नुक्स हो सकता है, उसकी वजह से एबॉर्शन के चांसेस, मतलब रीजंस बहुत ज़्यादा हैं। क्रोमोसोमल एनॉमलीज होती हैं जिसकी वजह से एबॉर्शन के चांसेस, बेबी खुद स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल है, अगर बेबी में खुद एबनॉर्मलिटी आएगा कि हाँ क्रोमोसोमल है या फिर वो, तो ये आप फर्स्ट टाइम अगर प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है तो उसमें ये जज करना, बहुत सारी कॉजेज़ तो हम नहीं निकाल पाते, लेकिन कुछ कॉजेज़ हैं जो हम देख सकते हैं। अगर उसकी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है वो हमें पता चल जाएगा, अगर वो मेडिकली फिट नहीं है तो उसमें मेडिकल कोई प्रॉब्लम्स है या हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, ये हमें पता चल जाएगी। डाइट हम इम्प्रूव करने को कह सकते हैं। और वैसे भी अगर स्पॉटिंग होती है तो उसमें 60 to 75% चांसेस हैं तो वो लाइव बर्थ होगा, उसका मतलब सक्सेसफुल प्रेगनेंसी होगी, इवन इफ विद स्पॉटिंग ऑल्सो। एंड अगर तो ये नॉर्मल के अगर हाँ इट इज मतलब इसका सक्सेस रेट प्रेगनेंसी का इतना 75% है। अच्छा। और वैसे भी अगर कोई प्रेगनेंसी है उसमें 10 to 15% चांसेस हैं कि एबॉर्शन हो जाए, ठीक है। बट ये इस तरह होता है कि ज़रूरी नहीं कि अगर एक फर्स्ट एबॉर्शन है, आपका एक हिस्ट्री है, तो ज़रूरी नहीं कि आपका सेकंड भी एबॉर्शन हो। इवन इट इज़ सेट के 3 कंसेक्यूटिव एबॉर्शंस के बाद भी आपके पास जो लाइफ प्रेगनेंसी का चांस है वो 60 to 75% है, इवन आफ्टर 3 कंसेक्यूटिव मिसकैरेजेस आल्सो। बहुत सारी ख़वातीन के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और अबॉर्शंस हो रहे होते हैं, बार बार एक बेबी हुआ होता है बट उसके बाद अबॉर्शंस हो जाते हैं, फिर भी वो लोग ट्राई कर रहे होते हैं कि जी बेबी प्लान कर लें। तो आप लोग फिर वो, मैं फैमिली प्लानिंग की तरफ ज़रा आऊँगी, तो किस तरह से आप उनको गाइड कर रहे होते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तरफ, जब आप देखते हैं कि किस तरह से उनको बताते हैं कि नहीं आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्या करें? देखिए, जब भी किसी कपल ने कंसीव करना होता है तो प्री कंसेप्शन जो काउंसलिंग होती है वो सबसे बड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम ऐसे क्लिनिक्स हैं जहाँ पे अच्छे प्रोवाइडर्स हों जो कि अच्छा उनको एजुकेशन, अवेयरनेस और उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को कवर करना पड़ेगा कि जो पॉपुलेशन रेट हमारा पाकिस्तान का है वो वैसे ही हमारा बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 18 से 19 करोड़ मिलियन जो है वो हमारे पास यहाँ पॉपुलेशन है, स्पेशली इन कराची 1.5। हमें इसको रिड्यूस करना है, लेकिन हमें रिड्यूस करने का मतलब ये नहीं है कि हम इनकी प्रेगनेंसीज़ को जो वो चाह रहे हैं, वांटेड प्रेगनेंसीज हैं, उनको हम ख़त्म करें। सबसे पहले ये होना चाहिए कि उनके प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में उनको हस्बैंड वाइफ दोनों कपल्स को हमें गाइड करना है, अवेयर करना है। ठीक है। यानी उस वक्त इनकी फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें हम उनको जब बताएंगे ये चीज़ कि आप जो है फॉलिक एसिड लें, कैल्शियम लें। इनिशियली सबसे पहले तो फॉलिक एसिड की बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो आपकी सेलुलर ग्रोथ कर रहा होता है। ठीक है। जब वो एक चीज़ पूरे प्रोसेस में जब जाती है, शुरू होती है, काउंसलिंग होती है, तो उसके बाद आप एक अच्छा कंसीव कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये चीज़ होती है। सेकंड ये है कि एंटीनेटल पीरियड हमारा बहुत ज़रूरी होता है। एंटीनेटल में जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है जो कि 3 मंथ होते हैं, उसमें भी हमें काउंसलिंग करनी होती है। अच्छा। ठीक है। जो भी आपका कपल है उसको, यानी उसमें यही होता है कि आप फॉलिक एसिड लें, आप जो है अननेसेसरी स्ट्रेस को मत लें। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये हो रहा होता है ना कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही होती हैं अपने पर, बहुत सारा काम होता है, तो अब ये सब चीज़ें हमें काउंसलिंग में और अवेयरनेस में कवर करनी होती है। ठीक है। अच्छा,
कहते हैं कि आप शादी फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत हो रही होगी। और यहाँ पे ये बात तो ज़रूर करूँगी जो कि हर शो में आप लोगों से करती हूँ कि जी अपनी सुबह का आगाज़ अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करेंगे तो यकीनन आप सबकी सुबह अच्छी होगी। और इस वक्त हमारे साथ जी मौजूद हैं डॉक्टर उज़्मा शाह जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को देखती हैं। साथ साथ हमारे साथ हैं जी डॉक्टर नाज़मा, शी इज़ अ गायनाकोलॉजिस्ट, एमएस हैं जी गिजरी मैटरनिटी हॉस्पिटल की। और उनके साथ साथ हैं डॉक्टर सरीका। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बताना चाह रही हूँ कि अब हम नेक्स्ट हर वेडनेसडे को हमारे साथ डॉक्टर नाज़मा की टीम हुआ करेगी और हम इन्हीं वुमेन्स इश्यूज़ पे बात करेंगे, गायनी के मसलों पे बात करेंगे और दीगर टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, है ना? ठीक है। अच्छा, अभी आप ज़रा, मैं चाहूँगी कि आप, हमारे पास टाइम कम है, आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर आप बता रही थी, उसके ऊपर आप बात कर रही थी, फैमिली प्लानिंग के ऊपर, तो वो ज़रा थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज़। हाँ, मैं आपसे ही कह रही थी कि जितने भी हमारे यहाँ पे प्रोवाइडर्स हैं, फैमिली प्लानिंग के प्रोवाइडर्स हैं, उनको इस चीज़ का बहुत श्योर होना चाहिए कि वो एक तो कॉन्फिडेंस हो पेशेंट के लिए, कि पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेके आपने जो भी बात करनी है कपल्स को करें। ठीक है। नंबर सेकंड ये है कि आपके पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। हाँ। जो मेथड आप उनको प्रोवाइड बता रहे हैं, आप बताना चाह रहे हैं कपल्स को, वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए और अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए और इतना कॉस्ट का हो। देखिए, हमारे पास रूरल और अर्बन दोनों चीज़ें होती हैं। अगर हम रूरल में जाते हैं तो वहाँ पे 3 रुपये भी किसी के लिए खर्च करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और अर्बन में आ जाते हैं तो वहाँ पे 3 लाख भी किसी के लिए देना मुश्किल नहीं होता है। सही। ठीक है, दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। फर्टिलिटी रेट इसी तरह से रूरल में हमारे पास बहुत ज़्यादा है, 6:8 का रेशो वहाँ पे बच्चों का चल रहा है। अच्छा। और यहाँ पे अर्बन में हमारे पास इतनी अवेयरनेस आ गई है कि 3:4:6 का है रेशो। लेकिन अभी भी हमें इस रेशो को कम करना है। हाँ। अगर हम इस रेशो को कम नहीं करेंगे तो फिर हमारा ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा। जब ग्रोथ रेट बढ़ता है तो आपको पता है फिर पॉवर्टी आ जाती है, मेल न्यूट्रिशन है, मेल न्यूट्रिशन से फिर हमारे पास जो है पेशेंट्स एनेमिक और जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, उसके बाद फिर जब वो उनकी मैरिड लाइफ स्टार्ट होती है तो फिर उनमें अबॉर्शंस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस फैमिली प्लानिंग पे करना है। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर साहब, अगर आप कोई मैसेज देना चाह रही हैं और आप कोई बात करना चाह रही हैं तो ज़रूर, और फिर मुझे यहीं पर वाइंड अप करना है। हेल्दी हेल्थ के हवाले से वो यही है। अच्छा, एक कॉल भी आ गई है, कॉल भी ले लेती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जिया। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। जीती रहे। मैं मिसेस अजमल बात कर रही हूँ। जी जी मिसेस अजमल, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। कल भी आपसे बात हुई थी। बिल्कुल, आपसे बात हुई थी, आप तो रेगुलर कॉलर हो गई हैं हमारी। जी मिसेस अजमल, क्या कहेंगी? हेलो। अच्छा जी, लाइन ड्रॉप हो गई आई थिंक जी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वेडनेसडे से इसको कंटिन्यू करेंगे यहीं से, इन टॉपिक्स को। हेल्दी, जो आप यही कह रहे हैं ना कि हेल्दी माइंडसेट, हाँ, कि पॉजिटिव आपकी सोच हो और हेल्दी लाइफ स्टाइल, तो उसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे कि ठीक है, ज़ाहिर है जो, और मेरा जो यही है ना कि मेरा मैसेज होता है ऑलवेज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप अपनी बीमारियों को और प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर लेंगे ना तो आपके लिए बहुत लाइफ मतलब अफोर्डेबल भी हो जाएगी, इजी भी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए कि कोई भी बीमारी कॉम्प्लिकेशंस बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है और आपके लिए ज़ाहिर है हेल्थ इज़ वेल्थ। इफ़ यू डोंट हेल्थ यू वोंट हैव हेल्थ, तो आपकी वेल्थ भी नहीं होगी, आप वेल्थ जनरेट भी नहीं कर सकेंगे और जो वेल्थ होगी वो भी खत्म हो जाएगी। बीमारियों को। थैंक यू सो मच डॉक्टर नाज़मा, थैंक यू सो मच डॉक्टर सरीका कि आप आए, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट वीक यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी हम यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैंने आप लोगों से कहा था ना कि कुछ लोग होते हैं जिनके लिए कहा जाता है कि जी वो ट्रू एक्टर्स हैं, आपको उनमें एक्टिंग नजर आती है। यही इसी की एक मिसाल हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं बात कर रही हूँ जी सलीम महराज साहब की, वो हमारे साथ होंगे, हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइब के साथ में। आपको एक